सांप सांप है आपके गले में, डस लेगा आपको। क्या सांप? सांप! हिलेगा नहीं, जरा भी मत हिलेगा। सांस भी मत लीजिए, सांस रोक लीजिए गुरु। कुछ करो पंडित रामकृष्ण। निर्लज पंडित, डरपोक कहेंगे, डरकर भाग गया। अरे प्राण बचा ले हमारे। स्वामी, स्वामी, आप में हमें साक्षात नागेश्वर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे मेरी मेनका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कैसी मेनका? किसकी मेनका? कौन मेनका? ये मेनका, आजा मेरी मेनका, मेरी प्यारी प्यारी मेनका। मित्रता की घाट दिखाकर सच में गुरुजी को गधा बना दिया पंडित रामकृष्ण ने। वो गधा गुरुजी कहाँ है? अरे गुरुजी तो सही पड़े हुए हैं। चल उठा दे। उसने हमें धोखा दिया और तुम दोनों ने मिलकर उसका वही निकले तुम दोनों, आस्तीन का सांप। गले में हो या आस्तीन में हो, सांप तो सांप ही होता है, वो तो डसेगा ही ना। और तुम दोनों ने यही डर देखना चाहते हैं हम तुम दोनों की आंखों में। ये डर उस समय कहा था जब तुम दोनों ने उस चालाक रामा के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा करने का वो प्रयास किया था। नमक हरामो, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। तो हम तुम दोनों को। गुरुवर, हम अपने मंत्रों की शक्ति से पंडित रामकृष्ण को भस्म कर देंगे। कहाँ है ये पंडित रामकृष्ण? मैं आप लोगों से क्षमा की भीख नहीं मांग रहा हूँ। कैसा कपटी लज्जाहीन इंसान है ये। क्षमा मांगते हुए लज्जा आती है इसे? इतना अहंकार, और ये चाहता है कि हम इसे क्षमा कर दें। जानता है तू क्या कह रहा है दुष्ट? जानता हूँ काका, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की क्षमा मुझे भीख में नहीं चाहिए। आप लोगों की क्षमा का सम्मान करता हूँ मैं, किंतु भीख में मिली किसी भी चीज का क्या मूल। आप लोगों की क्षमा मुझे मांगनी नहीं है, कमानी है। वही होगी सच्ची क्षमा, हृदय से निकली हुई क्षमा। आशा करता हूं ये प्रयास करने का एक अवसर आप अवश्य देंगे मुझे। यही सोचकर दे दीजिए कि पंडित रामकृष्ण ने सदैव विजयनगर का भला चाहा है, भला किया है। या झूठ बोला, एकदम झूठ बोला। ये सब झूठ बोला, झूठ बोला पाखंडी है। क्या बोला तू? भलाई का काम करता? ये भलाई किया, ये भलाई किया। हम सब कभी भी अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से कुछ सीखते ही नहीं हैं।
राजधर्म निभाने के लिए युधिष्ठिर को भी उस जुए के खेल में बैठना पड़ा था, किंतु वो भी जब अपना सब कुछ हारने लगे तो स्वयं पर नियंत्रण कर पाना उनके लिए भी कठिन हो गया था। परिणाम, स्वयं को तो हारे ही हारे, न जाने कितने राज्य हार बैठे और साथ ही साथ अपनी पतिव्रता द्रौपदी को भी हार बैठे। तो जो इतिहास ने नहीं सिखाया वो मैंने आपको सिखाने की चेष्टा की अन्ना, कि लत कैसी भी हो, एक ऐसा विषैला अजगर होता है जो आपके संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से निगल जाता है। तौबा तौबा तौबा, मैं तो क्या, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी कभी दाव नहीं लगाएगी है। क्षमा क्षमा क्षमा। अन्ना, जो भी किया विवशतावश किया, स्वयं को महाराज की दृष्टि में निर्दोष सिद्ध करने के लिए किया। मंशा सकारात्मक ही थी, परिणाम देखिए, आपकी दांव लगाने की लत छूट गई ना। गधे गुरुजी महाराज, अन्ना रख लीजिए इन्हें, इनका भी भला हो जाएगा और आपको भी मेरे जैसा एक गधा मिल जाएगा। आजा आजा आजा। पंडित रामा, आप भली भांति जानते हैं कि आप विजयनगर की प्रजा को इतनी सरलता से समझा नहीं सकते। अथक प्रयास किया आपने, किंतु विफल रहे। फिर भी आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है? प्रयास पूरी तरह तो विफल नहीं रहा मंत्रीवर। मुझे एक अवसर देने को तो तैयार हो गए ये सब। अब कम से कम मेरे रक्त के प्यासे तो नहीं रहेंगे ये। एक नए अध्याय का प्रारंभ बुरा तो नहीं हुआ मंत्रीवर? बिल्कुल भी बुरा नहीं हुआ पंडित रामाकृष्ण। आशा करता हूं कि कल आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहेगी, क्योंकि कल, हाँ कल आपका पहला दिन है विजयनगर के दरबार में, जहां भक्त भी होंगे, भगवान भी होंगे और विरोधियों का तापमान भी होगा। कमर कस लीजिए, क्योंकि कल के पश्चात आपके लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा होगी आपकी। अच्छा है, यही डर तो होना चाहिए भक्तों में भी, राज पुरोहित तथा आचार्य का। डरना चाहिए सबको हमारे प्रकोप से। ये रामा को भी तो क्या तो किससे उलझा है वो। हमारे साथ पूरे विजयनगर के भक्त, इस बार हम उसे डराएंगे और थर थर कांपेगा वो। पंडित रामाकृष्ण, कहाँ तुम? सामने आओ! ये देखो, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ छुपे बैठे हो? सामने आओ! प्रभु, वो तो चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? शायद अपने घर गए हूँ। अच्छा, ठीक है, वहीं देखेगा वो अपने काल का तांडव। रामा आता ही होगा। अब बिना घी के भोजन कैसे बनाएंगे? तेरी अम्मा उबली हुई सब्जियां भी इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि स्वयं घी भी लज्जा से कढ़ाई में डूब मरता है। अम्मा, आपकी हास्य वृत्ति भी बड़ी कमाल की है। अच्छा चल हट। मुझे दूध ठीक से उबालने दे, छलक कर गिरना चाहिए।
हमारा गृह प्रवेश है। दूध का छलक कर गिरना शुभ होता है। देखना, रामा भी शुभ समाचार लेकर आएगा। दूध छलक कर गिर गया। सारा दूध तो छलक कर गिर गया। उबला हुआ भोजन खाकर ही सोना पड़ेगा। केवल आज की बात है। देखना, वहां रामा ने सब ठीक कर दिया होगा। कल से वही ठाट बाट, वही मौज, वही 16 व्यंजनों के पकवान और मेरे प्रिय देसी घी के लड्डू। हम पेट भर के खाएंगे, उत्सव मनाएंगे और चैन की नींद सो जाएंगे। मुझे क्षमा कर देना अम्मा, मुझे क्षमा कर देना। क्या हुआ? महाराज ने तुझे क्षमा नहीं किया? महाराज ने तो क्षमा कर दिया अम्मा। ना केवल पूर्ण रूप से मुझे क्षमा किया, पूरी तरह से दोष मुक्त किया, अभी तो दरबार में पुनः नियुक्त भी कर दिया। परंतु क्या? महाराज का कहना है कि उन्हें हुए कष्ट के कारण विजयनगर की प्रजा मुझसे इतनी रुष्ट है कि महाराज के क्षमा करने के पश्चात भी प्रजा मुझे क्षमा नहीं करेगी। और जब तक प्रजा मुझे क्षमा नहीं करेगी, तब तक दरबार में मेरी नियुक्ति के उपरांत भी मुझे वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो कभी मिला करता था। तो यदि मुझे दरबार में अपने पद का सम्मान वापस पाना है, तो विजयनगर वासियों का हृदय जीतना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। वो तो तू यूं यूं चुटकी बजाकर जीत लेगा, वैसे ही जैसे आपने यूं यूं चुटकी बजाकर हमारा दिल जीत लिया था। ये इतना भी सरल नहीं है शारदा। मतलब हमारा हृदय जीतना सरल था? उठा लो, उठा लो। अरे इस समय कुछ भी मत उठवाओ, समझने का प्रयास करो। संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इससे बड़ा और कठिन संघर्ष आरंभ होने वाला है। तो क्या मैं तेरी माँ हूं? ना मैं संघर्ष से डरती हूं और ना तू संघर्ष से डरेगा। हम भी आपकी पत्नी हैं, हम भी संघर्ष से नहीं डरते। अरे हम तीनों एक साथ हैं और ये माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कैसा पुत्र हूं मैं अम्मा, और कैसा पति हूं। अपनी माँ और पत्नी को सुख के 2 क्षण भी नहीं दे पाया। अपने साथ साथ तुम दोनों का जीवन भी कितना कठिन बना दिया है मैंने। ये क्या है? ये क्या है? ये टूटा फूटा जर्जर घर, उबला हुआ भोजन, खंडित बर्तन, न चैन की नींद, न 2 पल का विश्राम। कौन सा दायित्व निभाया मैंने इस घर के पुरुष होने का? ना बाहर कोई सम्मान मिला, ना घर में 2 मुट्ठी अनाज। देख, चिंता मत कर। जिसने चोंच दी है, अनाज भी वही देगा। जिसने सर दिया है, पगड़ी भी वही देगा। हम तेरे साथ हैं। मिलकर विजयनगर की प्रजा का दिल जीत लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अंततः जीत सच की ही होगी। हम सब मिलकर सबका दिल जोड़ लेंगे। तुम रहने दो अम्मा, तुम दिल जोड़ने निकलोगी तो 2-4 लोगों के माथे फूट जाएंगे। नहीं नहीं
मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था। अम्मा सुनो सुनो सुनो, नहीं मैं कह रहा था कि अरे तुम कहाँ, अम्मा सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। अरे मैं मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था। ओ पंडित रामाकृष्ण, बाहर निकाल, बाहर आ। देख तेरा काल बाहर खड़ा तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बाहर निकाल। सांप सांप बनकर डसने आया हूं मैं तुझे दुष्ट। अपने पैने नुकीले दांत तेरे पापी शरीर में गाड़ने आया हूं मैं। गला 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 दबा कर ही बंद करूंगा तेरा दरिंदे, बाहर निकाल। गुरुवर विष विष विष। हाँ, विष ही खोलने आया हूं तेरे रक्त में राक्षस। मेरे साथ जो करना है वो बाद में कर लीजिएगा। इस समय चिल्लाना हिलना डुलना बंद कीजिए। नहीं तो क्या कर लेगा तू? अरे मैं क्या करूंगा, जो करना है वही करेगा जो आपके गले में है। बड़ा है, बढ़ गया तेरे गले में, पड़ गया ये तथाचार्य है पंडित रामाकृष्ण। अब तेरे प्राण लेकर ही जाएगा यहाँ से। अरे सांप 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 है आपके गले में, डस लेगा आपको। क्या सांप? सांप हिलेगा नहीं, जरा भी मत हिलेगा। सांस भी मत लीजिए, सांस रोक लीजिए गुरुवर। कुछ करो पंडित रामाकृष्ण। निर्लज पंडित, डरपोक कहीं के, डरकर भाग गया। हे प्राण बचा ले हमारे। स्वामी स्वामी, आप में हमें साक्षात नागेश्वर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे मेरी मेनका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कैसी मेनका, किसकी मेनका, कौन मेनका? ये मेनका, आजा मेरी मेनका, मेरी प्यारी प्यारी मेनका। तुमने हमारे भोलेपन का लाभ उठाया पंडित रामाकृष्ण। मित्रता का प्रपंच रचकर हमें मूर्ख बनाया। भूत बनकर हमारे घर में रहे, डटकर खाया, फैलकर सोया। तुम्हें हमारे नमक का ऋण चुकाना होगा। अभी तो चुकाया गुरुवर, इतने विषैले सर्प से आपके प्राणों की रक्षा जो की। पंडित रामाकृष्ण, आज से हमारा ये मित्रता और ठिठोली का रिश्ता यहीं समाप्त होता है। आज से हमारी शत्रुता का रिश्ता आरंभ। और स्मरण रहे, ये हमारी शत्रुता का संबंध इस बार और भी विनाशकारी और भी घातक होगा। आश्वासन देते हैं तुम्हें, हमारी ये शत्रुता बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, बहुत महंगी। पंडित रामाकृष्ण।
निर्लज पाखंडी है। मेरे पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे विजयनगर से बाहर निकलवाकर फिर भी कैसे अकड़ रहा है। नहीं अम्मा, मुझे विजयनगर से निष्कासित करवाने के पीछे गुरुवर का हाथ नहीं था। उन्हें तो इस विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं है। ये सारा खेल किसी और ही का रचा हुआ था। कोई और ही था इन सब के पीछे। कौन था वो? वही तो पता करना है अम्मा। प्रजा को यह सिद्ध करके दिखाऊंगा कि पंडित रामाकृष्ण के जीवन की एक एक सांस विजयनगर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए ही समर्पित है। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, किंतु उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन था, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। कौन था वो? उसकी मंशा क्या थी? काम चोरी के बहाने बंद करो। ये कैसी भयानक बदबू है। इस दुर्गंध का कोई ना कोई तोड़ तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेरा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में इसके पास एकत्रित होंगे। अगर इसके दुर्गंध के कारण लोग इससे दूर चले गए तो वो तबाही कैसे मचेगी जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस असहनीय दुर्गंध का। लेकिन क्या? ऐसा लगता है कि इसके तोड़ के लिए अब पुनः विजयनगर जाना ही पड़ेगा।